दोस्तों, भारत में राजनीति सिर्फ पावर का खेल नहीं, बल्कि यहाँ कई नेता इतने अमीर हैं कि उनकी दौलत बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी टक्कर देती है। तो चलिए आज जानते हैं भारत के 10 अमीर नेताओं के बारे में, और ध्यान रखें ये रैंकिंग उनके इलेक्शन एफिडेविट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स पर आधारित है। उदयनराजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रत्यक्ष वंशज होने के साथ साथ पश्चिम महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता भी माने जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सातारा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की और संसद पहुंचे, लेकिन उनके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी संपत्ति को लेकर होती है। 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार उदयनराजे भोसले की कुल घोषित संपत्ति लगभग 223.1 करोड़ है। ये आंकड़ा 2019 की तुलना में काफ़ी बड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय उनकी संपत्ति करीब 201 करोड़ घोषित की गई थी। यानी पिछले 5 सालों में उनकी नेटवर्थ में लगभग 22 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। वह हेरिटेज फूड्स लिमिटेड नाम की डेयरी कंपनी के संस्थापक हैं, जिसे उन्होंने 1992 में शुरू किया था। इस कंपनी में उनके परिवार की हिस्सेदारी उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत है। नायडू राजनीति के साथ साथ व्यावसायिक दुनिया में भी एक बड़ा नाम रखते हैं। अगस्त और दिसंबर 2024 की एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति ने उन्हें भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बना दिया है। चंद्रबाबू नायडू के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 931 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। नवीन जिंदाल एक जाने माने उद्योगपति और राजनेता है। वह जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन है और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कुरुक्षेत्र सीट से सांसद चुने गए। हाल के वर्षों में उन्होंने अपने कारोबार को विदेशों तक फैलाने की कोशिश की है और एक बड़े इटालियन स्टील मेकर को खरीदने में भी रुचि दिखाई है। जिंदाल परिवार भारत के सबसे अमीर कारोबारी घरानों में गिना जाता है और उनकी मां सावित्री जिंदाल ओपी जिंदाल ग्रुप की चेयरपर्सन एमिरिटिस है। अक्टूबर 2024 में फोर्स ने जिंदाल परिवार की कुल संपत्ति लगभग 34.4 बिलियन डॉलर आंकी थी। जहां तक नवीन जिंदाल की व्यक्तिगत संपत्ति की बात है, मई 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 1241 करोड़ रुपए घोषित की थी। डीके शिवकुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता है और फिलहाल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और राज्य की राजनीति में उनका विशेष प्रभाव माना जाता है। कन्नकपुरा विधानसभा क्षेत्र से वे लगातार चुनाव जीतते आए हैं और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी इसी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। अब अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो चुनाव आयोग में दायर हलफनामे के अनुसार उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 1413 करोड़ है। इतनी बड़ी संपत्ति घोषित करने के कारण वे उस समय भारत के सबसे अमीर विधायक बने और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें देश का सबसे धनी विधायक माना गया। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की कुल संपत्ति 2024 में दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार 1578 करोड़ से अधिक आंकी गई। 2018 में दाखिल किए गए पुराने हलफनामे में यह आंकड़ा 1001 करोड़ था। यानी इनकी संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जया बच्चन ने फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए अपना 5वां नामांकन दाखिल किया था, जिसमें इनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हुआ। जया बच्चन की आमदनी सांसद के वेतन, फिल्मों और विज्ञापनों से आती है, जबकि अमिताभ बच्चन की आय
अभिनय, ब्रांड एंडोर्समेंट, सोलर पावर प्लांट और निवेश जैसे कई स्रोतों से होती है। इन दोनों के पास चल संपत्ति लगभग 849 करोड़ और अचल संपत्ति लगभग 729 करोड़ है। जया बच्चन की व्यक्तिगत नेटवर्थ वित्त वर्ष 2022-23 में 1.63 करोड़ रही, जबकि अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ इसी अवधि में 273.74 करोड़ दर्ज की गई। इन सबको मिलाकर दोनों की कुल संपत्ति लगभग 1578 करोड़ होती है। अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने फरवरी 2024 में राज्यसभा नामांकन के दौरान हलफनामा दाखिल किया था। इसमें उनकी संपत्ति और देन दायरों का ब्यौरा दिया गया। वे लंबे समय से भारत के सबसे प्रभावशाली वकील राजनेताओं में गिने जाते हैं और कई स्रोतों ने उन्हें भारत का सबसे अमीर वकील राजनेता कहा है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। राजनेताओं की संपत्ति का विश्लेषण करने वाला एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR भी चुनावी हलफनामों के आधार पर ही यही जानकारी सामने लाता है। उन्होंने अपने हलफनामे में चल संपत्ति में लगभग 73 लाख नकद, 27 करोड़ बैंक डिपॉजिट और लगभग 1087 करोड़ ब्रांड, डिबेंचर और शेयर के रूप में बताए। अन्य संपत्तियों में लगभग 3 करोड़ के वाहन, 59 करोड़ के आभूषण और 29 करोड़ के अन्य दावे शामिल है। उनकी कुल देनदारी लगभग 20 करोड़ है। कुल मिलाकर 2024 के हलफनामे में अभिषेक मनु सिंघवी और उनके परिवार की संपत्ति लगभग 1872 करोड़ बताई गई है। अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद है और रामकी ग्रुप के संस्थापक भी है। वे 2022 में YSR कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और उनका कार्यकाल 2026 तक है। सांसद के रूप में वे संसद की विभिन्न चर्चाओं में सक्रिय रहते हैं, जिनमें शहरी विकास, उड्डयन और रेलवे क्षेत्र जैसे शामिल है। राजनीति के अलावा उनका कारोबार भी काफ़ी बड़ा है। उन्होंने रामकी ग्रुप की स्थापना की, जो एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह ग्रुप बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स करता है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यावरण प्रबंधन, रियल एस्टेट और कंसल्टेंसी शामिल है। कंपनी पर्यावरण से जुड़े कामों में भी आगे रहती है, जिसे रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। 2020 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति 2577 करोड़ से अधिक थी। उस समय उन्हें देश के सबसे अमीर राज्यसभा के सांसदों में गिना जाता था। बीजेपी नेता पराग शाह को महाराष्ट्र का सबसे अमीर उम्मीदवार माना जाता है। उन्होंने अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में अपने संपत्ति का विवरण दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स और ADR के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति 550 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन 2024 में यह कई गुना बढ़ गई। पराग शाह की कमाई का मुख्य स्रोत उनका रियल एस्टेट कारोबार है, जिससे उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ। उनकी कुल संपत्ति 3,383 करोड़ रुपए बताई गई है। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी एक मशहूर इंजीनियर, उद्यमी और वर्तमान में सांसद है। वे भारतीय जनता पार्टी से चेवेला लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे। राजनीति में आने से पहले उनका करियर टेक्नोलॉजी और बिजनेस से जुड़ा रहा है। उनकी पत्नी संगीता रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल्स के संस्थापक डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी की बेटी है। परिवार की संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस और सिटाडेल रिसर्च जैसी कंपनियों के शेयरों से आता है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी संपत्ति में बीते कुछ सालों में तेजी से इजाफा हुआ है। 2019 में उनकी कुल पारिवारिक संपत्ति लगभग 895 करोड़ थी, लेकिन 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति बढ़कर लगभग 4,568 करोड़ हो गई है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी
आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सांसद है और तेलुगु देशम पार्टी के नेता है। वो पेशे से एक डॉक्टर और सफल उद्यमी है। भारत में MBBS करने के बाद वे अमेरिका चले गए और वहाँ MD की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने यूवर्ल्ड नाम का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता है। ये कंपनी आज अमेरिका में बेहद लोकप्रिय है और यहीं से उन्होंने अपना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। जून 2024 में वे भारत सरकार में ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वे 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवारों में गिने गए। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासनी और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति लगभग 5,705 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 सबसे अमीर नेता। आप बताइए, क्या आपको लगता है इतनी दौलत के साथ ये लोग राजनीति सिर्फ जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं या इसमें कुछ और भी है? कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।